चलो लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास। देखो लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक किया था? लास्ट क्लास में वी डिड प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट। ये दो प्रॉपर्टीज हमने कर दिया था complete, है ना? राइट, ठीक है। कॉन्जुगेट पढ़ा था ना, कॉन्जुगेट हमने कॉन्जुगेट एंड इट्स प्रॉपर्टीज भी किया था ना हमने। यस, मॉड्यूलस के प्रॉपर्टीज, आर्गुमेंट के प्रॉपर्टीज, मॉड्यूलस के प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन भी किया था डिस्टेंस फॉर्मूला वाले, ठीक है। और आर्गुमेंट के प्रॉपर्टीज जो है उसमें भी क्वेश्चन किया था, और कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज भी किया था ना हमने। कॉन्जुगेट एंड प्रॉपर्टीज भी कर दिया था। ग्रेट। चलो, तो अभी हम ये करते हैं एक 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 मेजर वेरी बिग इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, मॉड्यूलस कॉन्जुगेट प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको। मॉड्यूलस कॉन्जुगेट प्रॉपर्टी, ये नहीं हुआ था ना आई थिंक। मॉड्यूलस कॉन्जुगेट कंबाइंड प्रॉपर्टी नहीं हुई थी ना एक। यू टू डू दिस राइट? यस, ओके। Now guys, please pay attention to this. Modulus conjugate की एक combined property होती है। ये एक ही property है, इसके लिए मैं heading लिख पा रहा हूँ, है ना? ये बहुत important है। Guys मुझे बताओ z क्या होता है? z, अगर z को मैं x plus iy ले लूँ तो z bar क्या होता है? z bar बोलो, x minus iy होता है ना। और do you know this guys कि इन दोनों को multiply करके कुछ real number बनता है? Everyone knows this, right? Do you see जब भी z denominator में आता है तो उसके conjugate से multiply divide करते हैं। क्यों करते हैं multiply divide? अच्छा एक सेकंड, थोड़ा ब्लर हो रहा है क्या? हाँ ठीक है, क्या बोलो अभी गाइस? ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर? ठीक है, हाँ। तो याद है मैं बोल रहा था कि याद है आप लोग को जब भी डिनोमिनेटर में कोई नंबर होता है 3 + 4 आयोटा, तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं इसको? 3 - 4 आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं ना। क्यों करते हैं? सो दैट ये a² - b² बन जाए और आयोटा स्क्वायर हट जाए, तो नीचे डिनोमिनेटर में एक रियल नंबर आ जाए। दैट इज व्हाट वी डू, यस और नो? That is exactly what we do. Everyone understood, right? Right. तो ये मल्टीप्लाई करते हैं ना, किससे मल्टीप्लाई करते हैं? कॉन्जुगेट से। तो गाइस कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके होता क्या है? कैन वी सी कि z into z bar क्या है? बोलो, a² minus iota y का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है, ये हो जाता है कि नहीं? बोलो गाइस, सबको समझ में आ रहा है? z बार, z और z बार को जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो इट एक्चुअली बिकम्स अ रियल नंबर व्हिच इज इक्वल टू x² + y²। अच्छा, व्हाट इज दिस रियल नंबर? मुझे बताओ। This real number is mod of z का square. Can we say this? A square minus b square नहीं आएगा प्रॉपर, हाँ प्रॉपर्टी। Can we understand this? ये x² plus y² क्या है? z जो ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर था उसका मॉड्यूलस √x² plus y² होता है, उसको स्क्वायर करोगे। तो कैन आई कॉल दिस, इसको ऐसा लिखो या इसको उल्टा लिखो? मॉड z का स्क्वायर इज z बार, ठीक है राइट? और यू कैन राइट मॉड z का स्क्वायर इज इक्वल टू z बार, है ना? It's the same thing, है ना? Of course, mod z का स्क्वायर इज इक्वल टू z बार, दोनों सेम ही चीज है ना यार, राइट? इसको मैं बोलता हूँ मॉड्यूलस कॉन्जुगेट प्रॉपर्टी। मॉड्यूलस कॉन्जुगेट प्रॉपर्टी, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बताता हूँ मैं क्यों ऐसा, इसको नाम ऐसा क्यों दिया है? क्योंकि ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो मॉड्यूलस को और कॉन्जुगेट को, इसको देखो यार अलग से हाईलाइट मत करो, इसको सेपरेट ही रखो, दोनों सेम ही है ना। ऐसा लगेगा दो फॉर्मूला नहीं है ना, क्योंकि एक ही प्रॉपर्टी के इक्वेशन में कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका कॉन्जुगेट है और उसका मॉड्यूलस भी है, राइट? ऐसे कोई प्रॉपर्टी अब तक नहीं पढ़ा ना जिसमें मॉड्यूलस भी आ जाता है, कॉन्जुगेट भी आ जाता है, राइट? अभी तक हमने सेपरेटली कॉन्जुगेट के प्रॉपर्टीज पढ़े, सेपरेटली मॉड्यूलस, सेपरेटली आर्गुमेंट। दिस इज अ प्रॉपर्टी व्हिच रिलेट्स, यस, व्हिच रिलेट्स द प्रॉपर्टी, क्या बोल रहे हो? हाँ वो तो एक ही बात है, z को अंदर लेके आ सकते हैं, बट ठीक है हमें इसको ऐसा करना है मॉड z का स्क्वायर, ठीक है राइट? z बार इज नथिंग बट मॉड z का स्क्वायर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे इसका एग्जांपल अगर मैं दे दूं कि इफ मॉड ऑफ z इज इक्वल टू 2 है, तो कैन वी से कि z बार की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4। यस और नो गाइस बोलो, है ना? दिस इज वन ऑफ द वेज, है ना? दिस इज अ वे, this is a way to represent z bar in terms of z, in terms of z। ये भी याद रखना चाहिए, ये थॉट प्रोसेस है।
जेड बार को जेड के टर्म्स में रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है ये। मॉड जेड अगर गिवन है तो मॉड जेड जैसा भी गिवन है तो कभी भी एक याद रखना, ठीक है, राइट। एक दूसरी चीज ये भी सोचना, व्हेनेवर मॉड जेड इज गिवन, व्हेनेवर मॉड जेड इज इक्वल इज गिवन ना, तो आप दो चीजें कर सकते हो, है ना, राइट। लेट्स से मॉड जेड इज इक्वल टू 2 गिवन है, तो आइदर z को आप 2 सिस थीटा या फिर 2 e की पावर आइटा थीटा ले सकते हो, या फिर z इंटू जेड बार को आप 4 लिख सकते हो। ये दोनों इंफॉर्मेशन आप यूज कर सकते हो, है ना, राइट। तो z इंटू जेड बार को आप 4, मतलब ये दोनों अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं इससे, राइट। तो z बार, तो यहाँ से मैं z इंटू जेड बार को जैसे ही 4 लिखूंगा, तो डू आई सी z बार इज इक्वल टू 4 अपॉन z, don't we see a complex number in the denominator can be represented as in terms of its, है ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल इफ मॉड z की वैल्यू 3 है, तो फाइंड 1 बाय फाइंड 2 अपॉन z इन टर्म्स ऑफ z ओनली। आपको z को 2 अपॉन z के टर्म्स में लिखना है। अब देखो कैसा लिखोगे, एवरीवन प्लीज पे अटेंशन इन टर्म्स ऑफ z बार। अब प्लीज पे अटेंशन टू दिस। यहाँ से एक रिलेशन लगाओगे, सोल्यूशन में क्या डालोगे, बोलो व्हाट इज द रिलेशन, z इंटू जेड बार इज इक्वल टू मॉड z का स्क्वायर 9। आपको क्या चाहिए बताओ, z बार इज इक्वल टू 9 बाय z। ओके, 9 बाय z बार के टर्म्स में आ गया, तो 2 बाय z भी तो आ ही जाएगा ना, बस कुछ नहीं करना। तो देयरफॉर z बार बाय 9 इज इक्वल टू 1 अपॉन z, and therefore 2 upon z which we want is nothing but 2 times z bar by 9। This is the answer, है ना। तो अभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोमिनेटर में जाता है ना, अगर सिर्फ z लिखा, देखो z की वैल्यू अगर पता होगी 3 + 4 आइटा 1, तो फिर तो आप कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करके कर सकते हो। लेकिन सिर्फ अगर z के बारे में कुछ चीजें प्रूव करनी है ना, राइट, तो ऐसा कर सकते हैं। तो ये भी याद रखना गाइस, if z bar, if mod z is equal to 1, ये भी एग्जांपल ही समझ लो यार। if mod z is equal to 1, then z into z bar की वैल्यू भी 1 ही होगी, तो therefore इस केस में z bar becomes the reciprocal of z। can we say this, क्योंकि यहाँ पे 1 आ गया है ना, राइट। और अगर mod z 1 नहीं है, mod z अगर 2 3 है, लेट्स से, राइट, तो z bar becomes does not become the reciprocal, but z bar becomes what, ऐसा कुछ, है ना, राइट। 9 बाय z, है ना, मॉड z स्क्वायर बाय z बेसिकली। इस बार मॉड z 1 है इसलिए रेसिप्रोकल हो गया। ये याद रखना, व्हेनेवर द कॉम्प्लेक्स नंबर कम्स इन द डिनोमिनेटर यू कैन ऑलवेज ब्रिंग इट अप यूजिंग कॉन्जुगेट, है ना, राइट। अब ये गाइस ये चीज को प्रूव करो, प्रूव दैट दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। z1 प्लस z2 के मॉड का स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 के मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स मॉड z1 स्क्वायर प्लस मॉड z2 स्क्वायर की ब्रैकेट है। अभी आप लोग को लग रहा होगा कि सर ये तो मजाक कर रहे हैं आप, मतलब ये क्या प्रूफ करने दे दिया। हाँ, a प्लस बी द होल स्क्वायर, a माइनस बी द होल स्क्वायर। एक चीज को समझो गाइस, ये मॉड का स्क्वायर है ना, राइट। आप इसको मॉड z1 स्क्वायर, गाइस ये पढ़ा, ये मैंने बताया कि आपको कि z1 प्लस z2 के मॉड का स्क्वायर ये होता है क्या, मॉड z1 स्क्वायर प्लस मॉड z2 स्क्वायर प्लस 2z1 डेज टू cos थीटा, ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं, ये कुछ नहीं बताया ना। तो प्रॉपर्टी काफी ऑब्वियस लगेगी, बट गाइस प्रूफ इसका आप करोगे ना, तो आप प्रूफ स्टार्ट कैसे करोगे बताओ। You cannot expand the whole square. You cannot write it as mod z1 square plus mod z2 square plus middle term क्या लिखोगे, नहीं पता ना अभी। हाँ, नहीं पता, नहीं, ये भी नहीं पता। तो यार ये whenever there is mod z का स्क्वायर ना, मॉड का कभी भी स्क्वायर हो रहा होगा ना, तो ये प्रॉपर्टी यूज करो। अरे देखो ना यार, मॉड का स्क्वायर क्या, मॉड z का स्क्वायर ये होता है, तो इसका मॉड का स्क्वायर हो रहा है, तो कर दो वो प्रॉपर्टी यूज दोनों जगह पे, यू विल अंडरस्टैंड क्या हो रहा है। ये एक चीज प्रूफ करनी है। सेकंड चीज ये प्रूफ करनी है कि z1 प्लस z2 के मॉड का स्क्वायर
is equal to mod z1 square plus mod z2 square plus 2 times real part of z1 z2 bar. ये आरी का मतलब समझता है? आरी आरी का मतलब एवरीवन नोज व्हाट इज आरी. इसको नोट करके चलो, है ना. ये दो क्वेश्चन अभी करने हैं, राइट. एवरीवन नोज व्हाट इज आरी, है ना. अच्छा ये भी याद रखना, ठीक है. z अगर x प्लस आई वाई है तो व्हाट इज रियल पार्ट ऑफ z? x. गाइस व्हाट इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ z? व्हाट इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ z? y लिखूं या आई वाई लिखूं? गाइस इट इज y. याद रखना, ठीक है. ऐसा मत समझो इमेजिनरी पार्ट है तो वो इमेजिनरी होगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है ना, राइट. नो, इट इज सिंपली y, right. Real part of z is the real number and imaginary part of z is the real number associated with that. तो मैं इसको properly अगर बोलूं तो real part of z is the real number associated without iota in z, and imaginary part of z is the imaginary number associated with iota. Sorry, is the real number associated with iota, है ना. तो 3 + 4 आयोटा का इमेजिनरी पार्ट क्या बोलते हैं? 4 बोलते हैं ना. वो रियल नंबर है कि नहीं? इमेजिनरी पार्ट इज आल्सो अ रियल नंबर व्हिच इज एसोसिएटेड व्हिच इज मल्टीप्लाइड विद आयोटा. ओके. तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट जो होते हैं वो रियल नंबर्स ही होते हैं दोनों भी, है ना, राइट. तो ये दो क्वेश्चंस प्रूफ करना है आपको. फोटो तो मैं भेज रहा हूँ.
ओके, दोनों क्वेश्चंस हो गए क्या? बी क्वेश्चन को थोड़ा समझने में टाइम जाएगा। अरे ये आर ई जेड क्या आ गया है ना, वेट आई टेल यू, ये लास्ट लेक्चर में करा है हमने, तो आप लोगों को समझ तो आ जाना चाहिए, बट स्टिल सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल है। एंड सो वी कैन हैव द सिमिलरली वी कैन हैव द थर्ड क्वेश्चन। और जैसे ये सी पार्ट कर लोगे ना, तो अपने आप ये छोड़ो, ये सी पार्ट कर लोगे तो अपने आप ए पार्ट भी हो जाएगा। z1 प्लस z2 के मॉड का स्क्वायर, सॉरी माइनस z2 इज इक्वल टू z1 का मॉड का स्क्वायर प्लस z2 के मॉड का स्क्वायर माइनस 2 re रियल पार्ट ऑफ z1 z2 बार। ये आपको थोड़ा सा मतलब आप लोग ने ये कर दिया होगा, मतलब ये पार्ट को एक्सपैंड तो कर दिया होगा, बट एग्जैक्टली आरएचएस की शक्ल में लाना आप लोग को थोड़ा सा लग रहा होगा क्या रे ये थोड़ा कैसा है। लुक एट दिस, लुक एट दिस, अब सुनो एवरीवन। ए पार्ट, ए क्वेश्चन को मैं सबसे पहले कर देता हूं, फिर देखा जाए तो मैं ए और, अच्छा मुझे बताओ गाइस, बी और सी अगर हो गया तो बी और सी को ऐड करके ए हो गया कि नहीं, बोलो। ये भी है कि नहीं? इन दोनों को ऐड करोगे तो ट्वाइस z1 स्क्वायर प्लस 2z1 और ये दोनों चीजें कट जाएगी, है क्या नहीं? और ए पार्ट आ गया है ना, बट स्टिल मैं ए पार्ट अलग ले सकता था, ठीक है राइट। तो z1 प्लस z2 के मॉड का स्क्वायर जो है ना, प्लस ये एलएचएस है, ए पार्ट का एलएचएस है, प्लस z1 माइनस z2 के मॉड का स्क्वायर। किसी भी नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड्यूलस का स्क्वायर क्या होता है गाइस, बोलो? z1 वो कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू उसी का कॉन्जुगेट। ये अभी आपने सीखा कि नहीं, बोलो गाइस? मॉड्यूलस का स्क्वायर इज z z बार, मॉड्यूलस का स्क्वायर इज z z बार, मॉड्यूलस ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर इज दैट कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू उसका कॉन्जुगेट। ये क्लियर है? प्लस यहाँ लिखोगे z1 माइनस z2 इंटू z1 माइनस z2 का वीक कॉन्जुगेट। ये चीज पढ़ी थी कि नहीं आपने कि कॉन्जुगेट इज स्प्लिटेबल, स्प्लिटेबल ओवर एडिशन साइन, नहीं ये स्प्लिट कर सकते हैं। z1 प्लस z2 इंटू z1 बार प्लस z2 बार प्लस z1 माइनस z2 इंटू z1 बार माइनस z2 बार। ये सर नो गाइस, बोलो। अब जरा इसको एक्सपांड करो तो क्या आएगा देखना, ठीक है? फर्स्ट टर्म आएगा z1 बार, फिर एक टर्म आएगा प्लस z1 z2 बार, प्लस दूसरा एक टर्म आएगा z2 z1 बार, प्लस तीसरा टर्म आएगा z2 z2 बार, है कि नहीं? प्लस ये अलग लिख लेता हूँ, इसका प्लस अलग से कर लूंगा। नाउ गाइस लुक एट दिस, यहाँ पे वो टर्म बन रहा है कि नहीं? अब इसको मैं बाद में करता हूँ वो वाले पार्ट। कैन वी सी दिस? व्हाट इज दिस गाइस? z1 बार वो क्या होगा, बोलो गाइस? अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी दिस विल बी मॉड z1 का स्क्वायर, और ये क्या है? मॉड z2 का स्क्वायर प्लस ये एक ऐसी चीज है जो मुझे नहीं पता क्या है, जो मुझे बी और सी क्वेश्चन में ये चीज को इसके बराबर प्रूफ करनी है। ये फील आ रही है कि नहीं, बोलो भाई? ये फील आ रही है कि नहीं, बोलो? है नहीं? खैर वो बी और सी क्वेश्चन को छोड़, तो ये हो जाएगा z1 z2 बार प्लस z2 z1 बार। विदाउट रियलाइजिंग एनीथिंग वी विल जस्ट प्रोसीड, है ना? इधर आएगा z1 बार माइनस z1 z2 बार माइनस z1 बार z2 प्लस z2 z2 बार। तो इसमें भी वही हो जाएगा ना कि मॉड z1 स्क्वायर आएगा प्लस मॉड z2 का स्क्वायर आ जाएगा। और ये जो चीज है ना, ये वाली चीज इधर गई, ये वाली जो क्वांटिटी है ना, वो इधर प्लस में नहीं आएगी, इधर ये वाली क्वांटिटी माइनस में आ जाएगी। z1 z2 बार माइनस प्लस z1 बार z2। यस और नो गाइस, बोलो? ये वाले टर्म का एक काम करो, ब्रैकेट ब्रैकेट क्यों डाल दो, माइनस डाल। तो डू यू सी दिस एंड दिस गेटिंग कैंसिल्ड विद दिस एंड दिस? यस और नो? राइट, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा। तो z1 ये रियल नंबर दो बार आया, ये भी रियल नंबर दो बार आया, तो दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स मॉड ऑफ z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z2 स्क्वायर। तो मेरा फर्स्ट प्रॉपर्टी तो हो गया, राइट? लेकिन इसी क्वेश्चन में आप मेरी सेकंड प्रॉपर्टी भी हो, मतलब सेकंड क्वेश्चन भी हो रहा है, प्रॉपर्टी नहीं क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन भी हो रहा है। कैसे हो रहा है देखो, मॉड ऑफ z1 प्लस z2 का स्क्वायर जो है
वो हमने देख लिया कि Z1 प्लस Z2 है और एक्चुअली Z1 बार Z2 प्लस Z1 प्लस Z2 का होल बार है, इसको मैं Z1 बार प्लस Z2 बार कर सकता हूँ। इसको एक्सपांड करके गाइस इसको इससे मल्टीप्लाई करके मॉड Z1 स्क्वायर आएगा, Z2 को Z2 बार से मल्टीप्लाई करके, डू यू सी दिस हैपनिंग गाइस, Z2 को Z2 बार से मल्टीप्लाई करके मॉड Z2 स्क्वायर आएगा। ये समझ में आ रहा है, ये दिख रहा है होते हुए, तो मैंने इधर भी किया। प्लस जो चीजें आएगी उस पर ध्यान दो, एक आएगा Z1 के साथ Z2 बार और एक आएगा Z2 के साथ Z1 बार, Z2 के साथ या Z1 बार के साथ Z1 बार के साथ Z। बोलो सही है। तो बी क्वेश्चन क्या बोलता है कि दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, यहां तक तो प्रूव हो गया। अब यही चीज को मुझे इसमें एक्सप्रेस करनी है गाइस, है ना। अब मुझे यार एक चीज मुझे नोट करके बताओ, नोट करके बताओ ये चीज को, एवरीवन प्लीज पे अटेंशन टू दिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे ये बताओ कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट ऑफ z क्या होता है, आर ई जेड क्या होता है, व्हाट इज द रियल पार्ट ऑफ z? x, उसको मैं z प्लस जेड बार बाई 2 लिख सकता हूँ क्या? इफ नहीं बोल सकते है ना, मतलब ये जरूरी नहीं है x कुछ भी हो। कैन वी से कि x प्लस आई वाई में x माइनस आई वाई ऐड करके 2 से डिवाइड कर दोगे तो x आ जाएगा, व्हिच इज रियल पार्ट ऑफ z, यस और नो? गाइस कैन यू टेल मी व्हाट इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ z? z माइनस z बार, नीचे क्या डालू, नीचे क्या डालू, z माइनस z बार बाय 2। अच्छा करो जरा, हाँ यस वरुण, यस। z माइनस जेड बार को 2 से, मतलब x प्लस आई वाई को x माइनस आई वाई से सब्ट्रैक्ट करो तो 2 आयोटा y आएगा। 2 आयोटा y को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, आयोटा y बचेगा। आयोटा y होता है क्या रियल पार्ट? नहीं। यस यस यस, ये इसीलिए तो बोल रहा हूँ आपको पेन एंड पेपर रखना पड़ेगा हाथ में, है ना, छोटे छोटे चीज के लिए। तो गाइज ये याद रखना, ठीक है, प्लीज रिमेंबर दिस। ओके नाउ एवरीवन प्लीज रिमेंबर दिस, कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर और एक उसका कॉन्जुगेट ऐड होता है ना, ऐड, तो उसको रियल पार्ट ऑफ, मतलब उसको ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड लिख सकते हैं। और जब उसके कॉन्जुगेट सब्ट्रैक्ट होते हैं ना, कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट सब्ट्रैक्ट होते हैं, तो उसको 2 आयोटा टाइम्स द इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड लिखा जा सकता है। समझ में आया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। गाइस मुझे बताओ कि ये दो नंबर्स एक दूसरे के कॉन्जुगेट है कि नहीं, बोलो। ये दो नंबर्स एक दूसरे के कॉन्जुगेट्स, कॉन्जुगेट पेयर्स है कि नहीं? डू यू रियलाइज दिस? प्लीज टेक टेक अ मिनट, मतलब देखो अच्छे से, कुछ सेकंड तो रियलाइज कर दो। इसका अगर मैं पूरे का कॉन्जुगेट लिखूंगा तो Z1 के ऊपर बार आ जाएगा और Z2 के ऊपर डबल बार, मतलब कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट वापस नंबर होता है, Z2 हो जाएगा, ये आ जाएगा कि नहीं? और इसका कॉन्जुगेट लूंगा तो Z1 फ्री हो जाएगा, Z2 के ऊपर बार आ जाएगा। बराबर लिखा कि नहीं, बोलो। हाँ ठीक है, समझा क्या? राइट। डोंट यू सी अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट गेटिंग एडेड? ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये इसका कॉन्जुगेट है, या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है वो इसका कॉन्जुगेट है, एक ही बात है। बट डोंट यू सी दैट कॉन्जुगेट पेयर्स आर गेटिंग एडेड? कॉन्जुगेट पेयर्स, ये थॉट प्रोसेस है, याद रखना, ये थॉट प्रोसेस है। कॉन्जुगेट पेयर्स एडेड सब्ट्रैक्टेड, मतलब कॉन्जुगेट पेयर जो है वो एडेड और सब्ट्रैक्टेड। तो कैन आई से कि व्हेन कॉन्जुगेट pairs are added, the answer is twice of real part of z, and when the conjugate pairs are subtracted, the answer is twice of real part of z, imaginary part of z into i। तो हो गया ना यार, फिर तो क्या बचा, z1 प्लस z2 के मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू z1 के मॉड का स्क्वायर प्लस z2 के मॉड का स्क्वायर प्लस conjugate a complex number getting added with its conjugate is nothing but twice the real part of that complex number, z1 z2।
डन। बोलो। क्लियर है कि नहीं है? है ना? हाँ, listen to this. Okay, let me erase this. Let me send the photo. चलो, let me send the photo. ये क्लियर हो गया गाइस ये पार्ट? आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर कि कभी भी मॉड z का स्क्वायर आ जाए ना, हाँ ये भी कर सकते हैं, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर मान को इसका इसका कॉन्जुगेट भी बोल सकते हैं, तो यहाँ पे z1 बार z2 भी लिख सकते हैं ना, एक ही बात है, एक ही बात है। एब्सोल्युटली करेक्ट, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बार आप दोनों में से कहीं भी डाल सकते हैं, बट एक ही जगह डालना है, ये यार रियल पार्ट के लिए, राइट? ना लिसन जैसे ये एक क्वेश्चन था जो हो गया इससे। नाउ गाइस एक और बहुत ही मस्त क्वेश्चन आता है इस पे, जस्ट लुक एट दिस। इफ z1 plus z2 plus नहीं, if mod z1 plus mod z is equal to mod z2 is equal to mod of uh, ये एक सेकंड, जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं ये क्वेश्चन कंफर्म, दूसरा पहले क्वेश्चन कर रहा हूँ वो देखता हूँ। It is given that z1 minus z2 upon twice minus z1 z2 का बार, इसका मॉड्यूलस इज इक्वल टू 1, इट इज गिवन, एंड z1 का मॉड is not equal to 1. Find mod of z2. करें।
गाइस ये ना 1 मिनट में डाउट जा रहा है कि यहाँ पे -2 होना चाहिए। ये एक बार देख लो, शायद ये -2 से सॉल्व हो। Z1 माइनस, लेट मी चेक यार एक सेकंड। और ये भी Z2 होना चाहिए। Mod of Z2 is not equal to 1, then find mod of Z1। आई थिंक ये करेक्ट क्वेश्चन है। ये कर लो एक बार। आई थिंक दिस इज द करेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन है। दिस इज वन एडवांस लेवल क्वेश्चन, लेट्स से स्लाइटली एडवांस के लिए भी ऐसा कुछ टफ नहीं बोला जाएगा बिल्कुल भी, राइट। लेकिन ये बिल्कुल एक है जो एडवांस में आ सकता है। और ट्रस्ट मी गाइस, जेई एडवांस में भी कॉम्प्लेक्स नंबर का इतना कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आता। यू डोंट गेट टू सी एकदम हाई लेवल क्वेश्चंस ऑफ जेई एडवांस। नो, दिस इज द क्वेश्चन यू हैव टू सॉल्व। ओके, z1 minus 2 z2 upon 2 minus z1 z1 z2 bar, 2 minus z1 z2 bar is equal to 1, और z2 का मॉड्यूलस is not equal to 1, then find mod of z1। It's a very lovely question guys। देखो, मॉड्यूलस को डिवीजन में स्प्लिट कर सकते हो, ऊपर और नीचे मॉड्यूलस लगेगा और वो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, मॉड इज इक्वल टू मॉड आएगा। गाइस, मॉड इज इक्वल टू मॉड के बाद क्या करोगे ये मुझे बता देना। मतलब ये स्टेप के बाद क्या करोगे ना, प्लीज टाइप या फिर अनम्यूट योर माइक एंड टेल। व्हाट विल यू डू? यस वरुण, वेरी नाइस। और कोई, और कुछ क्या स्ट्राइक हो रहा है यार, बताओ इसमें क्या करोगे? व्हाट विल यू डू ओवर ये स्टेप? यस, एवरीवन इज राइट, है ना। स्क्वायर, स्क्वायर करो, है ना। स्क्वायर करो दोनों तरफ। जैसे ही स्क्वायर करोगे तो मॉड क्या स्क्वायर की वाली प्रॉपर्टी लगा दो, कुछ ना कुछ तो बनेगा ना, राइट। तो नाउ स्क्वायर बोथ साइड्स, स्क्वायर बोथ साइड्स। बस इतना हिंट दे रहा हूँ, अभी आपको कंटिन्यू करो। स्क्वायर बोथ साइड्स, अप्लाई द प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर। मॉड का स्क्वायर इज दैट कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू उसका कॉन्जुगेट इज इक्वल टू दैट कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू उसका कॉन्जुगेट। कुछ तो कटेगा ना यार। प्रोसीड एवरीवन फास्ट।
डन क्या? आंसर इज 2, यस। स्क्वायर कर लिया किसको? z1 माइनस z2 किधर गया है? z1 माइनस ट्वाइस ऑफ z2 के मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस z1 z2 के बार का मॉड का स्क्वायर। अच्छा यार, मॉड का स्क्वायर का मतलब ये होता है कि हमें कॉन्जुगेट में ब्रेक करना है। z1 माइनस 2z2 द होल इनटू z1 इसका बार, यानी z1 बार माइनस 2z2 बार। ये क्लियर है? इज इक्वल टू 2 माइनस z1 z2 बार इंटू 2 माइनस z1 बार z2। ये क्लियर है? यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कुछ किया ही नहीं है मैंने, कुछ मॉड है ना। अभी एक्सपेंड कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो डायरेक्टली लिख दो क्या मॉड z1 स्क्वायर? बोलो गाइस, अब तो ठीक है ना यार, मॉड z1 स्क्वायर डायरेक्टली लिखो क्या? माइनस 2 टाइम्स z1 एज इट इज z2 का बार माइनस 2 टाइम्स z1 बार एज इट इज, मतलब z1 का बार एंड z2, और प्लस 4 टाइम्स आएगा, प्लस 4 टाइम्स आएगा, क्या आएगा? z2 बार यानी मॉड z2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये एक स्टेप है, ये स्टेप एक स्टेप है, इज इक्वल टू वो राइट साइड को एक्सपांड करा देना उन्होंने वो दे, तो इसको भी एक्सपांड करेंगे तो क्या आएगा? देखो 2 2 into 2 4 माइनस 2 z1 बार z2 माइनस माइनस 2, इधर भी माइनस ही आएगा, माइनस 2 हर जगह माइनस ही आ रहा है क्या? सही है क्या गाइस? माइनस ही आ रहा है क्या हर जगह? मैंने सही तो लिखा ना यार, ये 4 आएगा। अच्छा हाँ, बराबर तो है, बराबर है ना, तो माइनस तो आएगा। माइनस 2 टाइम्स ये इससे मल्टीप्लाई किया, अभी ये इससे मल्टीप्लाई किया, चलो z1 z2 का बार, और आ जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस z1 बार z2 बार सब मल्टीप्लिकेशन में, तो मॉड z1 का स्क्वायर और मॉड z2 का, सही तो है। मैं सोच रहा हूँ ये कैंसिल होना चाहिए, दोनों माइनस में कैसे कैंसिल हो रहा है, ऐड हो रहा है, लेकिन इक्वल टू साइन है ना बीच में। सही है, बिल्कुल सही है। मैं तो सबको ऐड ही कर रहा हूँ, मतलब ये दोनों तो ऐड हो रहा है, बस बीच में इक्वल टू साइन है। ये इससे कटा, ये इससे कटा। Do you see this guys? ये सारे numbers कट गए। We are only left with mod number and a mod, मतलब all real numbers. Now let us see what are we left with. ये बन गया mod z1 का square plus 4 times mod z2 का square। अच्छा -4 उस तरफ लेके जाओ, और माइनस z1 mod का square z2 mod का square इज इक्वल टू, है ना? अब मैं क्या करता हूँ गाइस, देखो हाँ, मैं कॉमन लेने की कोशिश करता हूँ, इसमें से और इसमें से कॉमन लेता हूँ। किस क्या कॉमन ले सकता हूँ? मॉड z1 का स्क्वायर, तो आ जाएगा 1 माइनस मॉड z2 का स्क्वायर, और ये 4 वाले और 4 वाले टर्म्स में से भी कॉमन ले लेता हूँ, प्लस 4 कॉमन लेके मॉड z2 का स्क्वायर -1 इज इक्वल टू, ये एक नंबर और ये एक नंबर है, बस हो गया। तो मॉड z1 स्क्वायर क्या कॉमन लो गाइस? मैं ये वाले टर्म दोनों में से कॉमन ले लेता हूँ, 1 माइनस मॉड ऑफ z2 का स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, इस पर ध्यान दें। तो यहाँ बचेगा मॉड z1 का स्क्वायर, और ये एक माइनस बचेगा ना, -4 इज इक्वल टू, फैक्टराइज हो गया बेसिकली, है ना? तो आइदर ये ब्रैकेट 0 होगा या ये ब्रैकेट 0 होगा, तो देयरफॉर मॉड z1 z2 जो है ना, मॉड ऑफ z2 का स्क्वायर 1 का मतलब मॉड z2 प्लस और -1। अभी मॉडुलस नेगेटिव तो नहीं होता, या तो ये 1 होगा या फिर मॉड z1 की वैल्यू 2 होगी।
इसको रिजेक्ट कर दो क्योंकि ये गिवन है, mod z2 not equal to 1, तो mod z1 is 2 and this is the answer. ओके गाइस, ये एक चीज याद रखना है इस क्वेश्चन में, ये जो गिवन था ना, गिवन mod z2 not equal to 1, इसको ऐसा भी लिखा जाता है, ऐसा भी बोला जाता है, ठीक है. इट इज आल्सो सेड, इट इज आल्सो read as z2 is, ये इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है, z2 is not unimodular. यूनिमॉड्यूलर, यूनिमॉड्यूलर मतलब क्या, यूनि मतलब वन होता है ना हमेशा, तो यूनिमॉड्यूलर z2 नहीं है, z2 यूनिमॉड्यूलर नहीं है, मतलब z2 का मॉड्यूलस 1 नहीं है, ठीक है बात. तो ये जो गिवन है ना, ये या z2 इज यूनिमॉड्यूलर है ना, हाँ एक ही बात है, राइट. z2 का मॉड नॉट इक्वल टू 1 दिया है, तो z2 इज नॉट यूनिमॉड्यूलर, इक्वल टू 1 होता तो z2 इज यूनिमॉड्यूलर लिख देते हैं, राइट. ये याद रखना, ठीक है. यूनिमॉड्यूलर वर्ड से डरना मत, है ना, इसमें कुछ नहीं होता. यूनिमॉड्यूलर मतलब एक मॉड्यूलस का, तो है नहीं है नहीं. ये समझा, ये हमने प्योरली किसके क्वेश्चंस किए अभी तक, बोलो. ये हमने प्योरली किसके क्वेश्चंस किए, ये वो वाले क्वेश्चंस किए गाइस जिसमें, प्लीज लुक एट दिस, ये हमने अभी प्योरली वो वाले क्वेश्चंस किए जिसमें आपको मॉड्यूलस को स्क्वायर करना पड़ता है, या फिर पहले से दिया होता था, और फिर जो मॉड्यूलस का स्क्वायर है उसको z इंटू जेड बार, कॉम्प्लेक्स नंबर इंटू कॉम्प्लेक्स नंबर का बार, इस तरीके से लिखा जाता है ना. एंड द मोमेंट यू राइट दैट, दिस क्वेश्चंस बिकम्स conjugate modulus property के questions एक टाइप के थे. Now we will do another type of conjugate modulus के questions. Another type, very important type. इसमें मैं एक simple question दे रहा हूँ और उसके बाद just बाद एक ऐसा question दूंगा जो एडवांस में आराम से आ सकता है एकदम. It will be a good level question. इसीलिए तो if mod of z1 is equal to mod of z2 is equal to mod of z3 is equal to mod of z1 plus z2 plus z3 is equal to 1. देखा उधर नहीं इधर नहीं. All of them are of one modulus. Find mod of 1 upon z1 plus 1 upon z2 plus. The answer is very obvious, but do it via proper steps. एकदम proper steps से आंसर बताओ इसका क्या आ रहा है. मतलब आप लोग खुद के साथ ईमानदारी करो, मतलब डोंट चीट योरसेल्फ. यस द आंसर इज 1, बट ऐसे ये मत बोलो है, कंसेप्ट बनाना है हमें क्लास में, कैसे वर्क नहीं करना. एग्जैक्टली पूरा ये जो गिवन है इसको यूज करके करते 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 सॉल्व करके आना चाहिए. 1 upon z1 plus 1 upon z2 plus 1 upon z3 का मॉड्यूल ये का मॉड्यूल नहीं. डोंट हैव टू रिमेंबर दिस. नहीं रिमेंबर नहीं, ये क्वेश्चन है यार, क्वेश्चन.
डन हो गया क्या? व्हाट इज द आंसर? सॉल्यूशन देख लें। देखो गाइस पूछा क्या है आपको, है नहीं? सबके मॉड्यूलस 1 गिवन है आपको, है कि नहीं? Z1 बार भी 1 है, Z2 बार भी 1 है, Z3 बार भी 1 है। ये हमें यूज करना है, प्लीज पे अटेंशन। और आपको ये भी दिया है Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का बार जो है वो ये भी 1 दिया हुआ है, ये भी सब कुछ 1 दिया है, तो ये इनको इसका बार भी 1 होगा, तो ठीक है उसका इसका यूज। नाउ गाइस टू फाइंड क्या है, बोलो टू फाइंड क्या है? मॉड ऑफ, अरे 1/Z1 प्लस 1/Z2 प्लस 1/Z3, ये निकालना है ना? नहीं स्क्वायर फेयर करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी अल्टीमेटली। जब ये निकालना है हमें, तो मैं आपको पता है क्या कि 1/Z1 कैसा निकालते हैं? 1/Z1 मैंने बताया था ना आपको कि कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोमिनेटर में जाए तो कॉन्जुगेट का यहाँ से मिलेगा कि नहीं? 1/Z1 ये प्रॉपर्टी से कॉम्प्लेक्स नंबर का रेसिप्रोकल या कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का रेसिप्रोकल मिलता है कि नहीं? ये प्रॉपर्टी से, है ना? तो मैं 1/Z1 को Z1 बार लिख सकता हूँ कि नहीं? Z1 बार प्लस Z2 बार प्लस Z3 बार का मॉड्यूलस। यस और नो गाइस बोलो। जो निकालना है मैं ये लिख सकता हूँ इसको ऐसा। कैन आई से कि यू हैव टू फाइंड मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का पूरे का कॉन्जुगेट। ये और ये तो एक ही बात है ना, कॉन्जुगेट का जब स्प्लिट कर सकते हो तो कंबाइन भी तो कर सकते हो ना यार। when you can split the modulus you can combine the modulus as well, see, I mean conjugate। ये सही है क्या? can I get rid of this conjugate now which is equal to modulus Z1 plus Z2 plus Z3? मॉड्यूलस के अंदर से ओवरऑल कॉन्जुगेट हटा सकता हूँ क्या मैं? बिल्कुल हटा सकता। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के पूरे का मॉड्यूलस इज सेम एज उसके कॉम्प्लेक्स इसका मॉड्यूलस, है ना? है क्या नहीं? कैन आई रिमूव दिस साइन? यस दैट आई कैन। समझ में आया? ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसके कॉन्जुगेट लेके मॉड्यूलस लोगे या इसका कॉन्जुगेट ही लोगे, बात तो एक ही है ना। So you have to find basically this, you have to find this and the answer is ready, that is one। डन के नहीं बोलो? यस समझा क्या है? राइट चाहिए तो आपको चाहिए तो यहाँ से क्वेश्चन, मतलब ये जो गिवन है ना, मॉड Z1 1 है, मॉड Z2 1 है, मॉड Z3 1 है और ये भी मॉड 1 है, उसको मैंने अलग अलग लिख दिया। ये मॉड भी 1 है ना, राइट? मॉड Z1 1 मॉड Z2 1 मॉड Z3 1 इस तरीके से लिख दिया, इसका आंसर लिख दिया। पूछा क्या है? पूछा 1/Z1 1/Z2 1/Z3 ये पूछा है। अच्छा ठीक है, 1/Z1 मुझे लिखने आता है, Z1 बार है, Z2 बार, Z3 बार, ओके। अच्छा ये पूछा है। कभी भी मॉड्यूलस के अंदर सब पे बार लगाओ ना, सब पे, तो एक बार कॉमन ले लो और उसको हटा ही दो यार। मॉड्यूलस के अंदर सब पे एक बार आ जाएगा और वो बार ही हट जाएगा, क्योंकि मॉड्यूलस के अंदर एक कॉमन बार का कोई सिग्निफिकेंट मतलब ही नहीं है। Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z, और उसके बार लेके उसका कॉन्जुगेट का मॉड्यूलस निकाल या उसका खुद का कॉन्जुगेट निकाल मॉड्यूलस निकालो, एक ही बात होती है ना, राइट? एक कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन तो सेम ही होगा ना, क्योंकि दे आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। तो ऑफ कोर्स यही तो प्रॉपर्टी है कि Z और Z बार का जो मॉड्यूलस होगा वो सेम होगा, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। तो ये ऐसा लिखो, और ये तो गिवन है, आंसर 1 है, डन। Shall I give you an advanced level question based on this? Shall I give you an advanced level question based on this? तो मेरे को क्वेश्चन याद है बट स्टिल कुछ गड़बड़ ना हो इसमें। Yes. Mod of Z1 is equal to 2. Mod of Z2 mod of Z2
is equal to 3, mod of Z3 is equal to 4, and 2Z1 plus xn. Let me frame the question. 3Z2 plus 4Z3 का mod is equal to 20. Find mod of, I'll give you क्या है तो question. Just let me frame first, उसके बाद आप लोग solve करो. Find mod of 8Z2Z3 plus 27Z1Z2 plus 64Z1Z2 Z1. Wait, guys, don't solve. Let me just check. Yes, perfect. Fine. Advanced level question. Sorry, take 5 minutes. 5-7 minutes लो, लेकिन कर दो, करो. अच्छा आंसर है इसका. एग्जैक्ट आंसर बताना, ठीक है? नंबर्स में आएगा. आंसर क्या बोल रहे हैं? 480.
wait. हाँ यस प्रशांत, लवली, वेरी नाइस। हाँ कर लो, सॉल्व करो। वेरी गुड प्रशांत, हाँ आराम से करो सॉल्व। हाँ यस वरुण, करो आराम से, बट प्रशांत गुड, द आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। जस्ट इमेजिन करो कि इधर मैंने आपको ऐसा कुछ पूछा होता, ऐसा कुछ, अगर इसमें मैं एलसीएम ले लूं तो Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z1 Z3 अपॉन Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 बनता ना, राइट? तो इधर मैंने रेशियो ऐसा पूछा हो, इधर आपको ऐसा पूछा हो, तो करो ना इसको, इस टाइप पे कुछ कन्वर्ट करने के बारे में सोचो, हो जाएगा। हम्म, कर ले अभी। यस द आंसर इज 480, बराबर। देखो इसको, एवरीवन प्लीज पे अटेंशन, ठीक है? देखो मुझे क्या निकालना है, टू फाइंड, लास्ट टाइम भी मैंने टू फाइंड से स्टार्ट किया था, 8Z2 Z3 प्लस 27 Z1
Z3 प्लस 64 Z1 Z2। देखो कभी भी आपको 1/1/1/1 था तो आपने सॉल्व कर लिया, अब ये नहीं है ना, तो जनरेट करते हैं। इसमें एलसीएम लिया था तो इसमें अब मैं क्या करूंगा, सब जगह Z1 Z2 Z3 क्रिएट करूंगा मैं, है ना। तो ये हो जाएगा Z1 Z2 Z3, सब में से अगर मैं कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा 8/Z1 प्लस 27/Z2 प्लस 64/Z3। यस और नो, और इस पूरे का मॉड्यूलस बोलो, समझ रहा है ये, बोलो। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, mod Z1 into mod Z2 into mod of Z3 into mod of this 8/Z1, mod of this 8/Z1 into mod of 8/Z1 plus 27 plus इस पूरे का mod। yes okay। नाउ गाइज अब देखो जहां डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, देखो ये नंबर तो पता है 2 3 और 4 है, जहां डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया तो मैं क्या यूज करूंगा बोलो, इसको स्क्वायर करूंगा, इसको स्क्वायर करूंगा, इसको स्क्वायर करूंगा, सबको कॉन्जुगेट में कन्वर्ट करूंगा। ये सब व्हाट इज mod z है ना, अब निकाले यहाँ से ना, इसको इस फैक्ट को यूज करो, Z1 बार इज इक्वल टू 4, Z2 बार इज इक्वल टू 9, Z3 बार इज इक्वल टू 27। तो गाइज मुझे बताओ, मैं 1/1/Z1 को Z1 बार बाय 4 लिखूंगा कि नहीं, या फिर ऐसा करते हैं ना, 4/Z1 को Z1 बार लिखता हूँ, 4/Z1 को Z1 बार लिखता हूँ, तो ये 2Z1 बार हो जाएगा कि नहीं बोलो गाइस, प्लस ये 3Z2 बार हो जाएगा कि नहीं, और प्लस ये 4Z3 बार हो जाएगा कि नहीं। प्लीज टेक अ मोमेंट टू अंडरस्टैंड दिस, प्लीज टेक अ मोमेंट टू इसको समझो, इसको टाइम लो और समझो ये समझा का कैसा लिखा है नहीं, दिख रहा है आपको। 4/Z1 इज Z1 बार, इसमें 4/Z1 है क्या, हाँ है ना, 2 into 4/Z1 है, तो 2 into 4/Z1 इज Z1 बार। 9/Z2, इसमें 3 into 9/Z2 है, तो 3Z2 बार। 27, सॉरी ये 64 हो जाएगा, नहीं 16 हो जाएगा, 16 सॉरी 16 हो जाएगा। तो 16/Z3 इज नथिंग बट Z3 बार, इसमें से 16 हटा दिया तो 4 बचा, समझा क्या। अब तो हो गया यार ये क्वेश्चन, ये क्या है यार, Z इसमें से Z पूरे में कॉमन लेंगे, बार पूरे में कॉमन लेंगे और बार को उड़ा देंगे, तो which is what we have to find is mod Z1 into mod of Z2 into mod of Z3 into modulus of 2Z1 plus 3Z2 plus 4Z3, which on all of this is exactly what is there in the data, है, answer is 2 into 3 into 4 into 20, which is equal to 4. बोलो गाइस, एकदम डन, क्लियर है एकदम, है ना। अब ये देखो इसको करने के अलग अलग तरीके होते हैं, ये वाला जो प्रोसेस है ना, कोई कोई लोग क्या करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं और फिर इसको Z1 Z2 Z3 से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। यहाँ से आप Z1 बार Z2 बार Z3 बार को से मल्टीप्लाई कर दो, चलो, है ना, राइट, तो फिर तो भी आ जाएगा ये, राइट। या फिर इसको Z1 बार से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, Z2 बार से मल्टीप्लाई डिवाइड, Z3 बार से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, Z1 Z2 बार ये बन जाएगा, फिर ये मतलब कर सकते हैं यार, मतलब इट्स नॉट लाइक, छोटा सा चेंजेस कर सकते हो, यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन गॉट इट गाइस, बोलो किसी को कोई भी डाउट इसमें। और ये था एडवांस लेवल क्वेश्चन है, ऑल्दो द सॉल्यूशन इज सिंपल बट पीपल थोड़ा सा स्टम्बल कर जाते हैं यार। मैं मेंस के इतने अटेम्प्ट देख रहा हूँ ना, आप लोग देखो यार, मतलब आप लोग मेरे नोट्स अगर फॉलो करोगे ना, मैं हर बार क्या करता हूँ ना, मेंस के पेपर के होने के बाद जब स्लॉट्स हो जाते हैं ना, इस बार भी वही किया मैंने, अभी 1 महीना पहले जुलाई का स्लॉट निकला ना, आई मीन जुलाई के मेंस हुआ ना, तो उसमें मैंने यही देखा यार कि इतने सारे क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली मतलब मेरे बुक से है, मतलब मैं जो क्लास में पढ़ा रहा हूँ वहाँ से है ना। इफ यू नो दोस थिंग्स यू विल बी एबल, मतलब सिर्फ क्लास अटेंड भी किया ना रेगुलरली और रिवाइज भी किया है ना, तो 50% ऑफ द पेपर यू मैथ्स का पेपर यू विल बी एबल टू सॉल्व। नाउ ऑफ कोर्स बाकी तो करने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना, राइट। बट मेंस तो यार बहुत ही सिंपल है क्रैक करना, राइट, जस्ट बाय अटेम्प्टिंग व्हाट इज देयर इन द क्लास। मतलब मेंस में 300 में से 150 लाना तो एकदम सिंपल, ऐसी बात होगी। 150 मतलब यू आर ऑलरेडी रनिंग फॉर एडवांस,
200 प्लस मतलब पक्का इन एडवांस। अच्छा रैंक, ठीक है, डिसेंट रैंक। चलो लेट्स एंड इट नाउ, यहाँ पे एंड करते हैं। मॉड्यूलस कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी भी आज हो गई, दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। ये इसके क्वेश्चन सब भर भर के दिखते हैं हमें, मैंने अच्छे खासे रखते हैं। अभी नेक्स्ट क्लास में एक नया पार्ट स्टार्ट करेंगे, एप्लीकेशन या फिर व्हाटएवर मींस। चलो बाय गाइस, विल कंटिन्यू द नेक्स्ट क्लास। बाय एवरीवन, टेक केयर।